रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहुल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हु आर यू। कभी आपने मुझसे ये सवाल पूछा है कि मैं आखिर हूँ कौन, या फिर वो इंसान जो सबको नजर आता है, या वो इंसान जो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है? रमजान हमें यही सवाल वापस लुटाता है। देखिए, हम सारी जिंदगी खुद को लेबल्स में डिफाइन करते रहते हैं। मैं बेटा हूँ, कोई कहता है मैं बेटी हूँ, कोई कहता है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, कोई कहता है मैं स्टूडेंट हूँ, कोई कहता है मैं बिजनेसमैन हूँ, और कोई कहता है कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ। लेकिन रमजान आकर हमसे एक डिफरेंट सवाल पूछता है, अल्लाह की नजर में तुम कौन हो? देखिए, अल्लाह ताला को ना तो हमारे फॉलोअर्स की जरूरत है, ना हमारे व्यूज की, और ना ही हमारे कपड़ों से हमारी कोई पहचान होगी, और ना ही हमारे स्टेटस से। अल्लाह ताला हमें हमारे दिल से पहचानता है। दिल की पहचान, ये दिल ये सिर्फ गोश्त का टुकड़ा नहीं है, ये वो जगह है जहाँ नीयत पैदा होती है, जहाँ हसद जन्म लेता है, जहाँ इखलास भी आता है और रया भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए ना तो पूरा जिस्म इंसान का दुरुस्त हो जाता है, गुनाहों से पाक हो जाता है। और अगर वो एक लोथड़ा, एक दिल खराब हो जाए तो सब कुछ खराब हो जाता है। और वो दिल है जिसको ठीक रहना है तो हमारा पूरा जिस्म ठीक रहेगा, हम गुनाहों से पाक रहेंगे। जब आपसे कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो उससे सवाल करें कि मेरा दिल कैसा है, मेरी पहचान क्या है, मेरी अल्लाह की नज़र में पहचान क्या है। हम मुझसे क्यों भागते हैं? रमज़ान से पहले हम बिजी होते हैं स्क्रॉलिंग में, कंपैरिजन में, रिलेशनशिप में, दुनिया की रेस में। लेकिन रमज़ान आता है और कहते हैं रुक जाएं, अपने आप को संभाले, अपने दिल को साफ करें, अपने दिल की आवाज़ सुने। इसीलिए रोज़ा सिर्फ भूख का नाम नहीं है, ये खामोशी सिखाता है। जब भूख लगती है, जब गुस्सा आता है, जब ख्वाहिश उठती है, जब इंसान थकता है, तब इंसान को पता चलता है कि वो असल में है कौन। अल्लाह के सामने हमारी असल आइडेंटिटी क्या है? अल्लाह के सामने आप ना बेटा हो, ना बेटी हो, ना शोहर हो, ना बीवी हो, आप सिर्फ एक बंदा हो, एक अब्द। और अब्द वो है जो झुक जाता है, जो मान जाता है, जो कहता है या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, तू कवी है। यही रमजान हमें वापस बंदगी की तरफ लाता है। अगर हम अपने दिलों को पाक और साफ कर लें तो यही रमजान हमें अल्लाह की तरफ वापस लेकर जा सकता है। यही रमजान हमें वापस बंदगी की तरफ ला सकता है। देखिए, अगर आज अल्लाह आपसे पूछ ले तुम कौन हो, तुम क्या जवाब दोगी? क्या हम बोलेंगे कि मैं वो हूं जो नमाज को पोस्टपोन कर देता हूं, मैं वो हूं जो नेकी को कल पर छोड़ देता हूं, या फिर मैं वो हूं जो थोड़ा सा झुक जाता हूं फिर उठ जाता हूं, फिर मैं दुनिया में दिल लगा कर बैठ जाता हूं? या फिर हम ये कह सकेंगे कि या अल्लाह मैं वो हूं जो गुनाह करता हूं। रमजान हमें बिल्कुल परफेक्ट बनने का नहीं कहता, रमजान हमें हॉनेस्ट बनने का कहता है, अपने आप से, अपने रब से। जब आप अपने आप से ईमानदार होंगे ना तो आपकी आखिरत और दुनिया दोनों संवर सकती है। अगर आप अपने लिए अच्छा चाहते हो तो आप दुनिया के पीछे क्यों भागे? रमजान आते ही हम फरिश्ते क्यों बन जाते हैं? हमें पूरा साल अल्लाह ताला की इबादत करनी है। ये रमजान किस लिए आया है? कि हम खुद को बदल सके, अपने दिलों को बदल सके, अपने दिलों को मोड़ सके। ये महीना हमें सिखाता है कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन है। हम अपनी पहचान दोबारा लिख सकते हैं। हम गुनाहगार से ताइब, गाफिल से मुतवज्जा, दूर से करीब आ सकते हैं। यही है रमजान जिससे हम गुनाहगार से ताइब बन सकते हैं, गाफिल से हम अपनी तवज्जो अल्लाह ताला की तरफ बढ़ा सकते हैं। अगर हम अल्लाह ताला से दूर हैं तो हम करीब आ सकते हैं। अल्लाह ताला हमसे दूर नहीं है, हम अल्लाह से दूर है। किस लिए दूर है? इस दुनिया की कामयाबी की खातिर। आप अपने दिलों में ये क्यों नहीं इरादा करते कि या अल्लाह अगर मैं दुनिया में कामयाब होना चाहता हूँ तो मुझे आखिरत में भी कामयाब होना है। काम काज छोड़ के उठ के नमाज अदा करें, उठ के अल्लाह का जिक्र करें, खुद से सवाल करिए मैं हूँ कौन, मेरा मकसद क्या है, मुझे इस दुनिया में किस लिए भेजा गया है, और मैं अल्लाह के सामने क्या बनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली किस्त में हम इस दिल की बात करें जो अल्लाह से बात करना छोड़ दे और फिर भी दिल धड़कता रहता है। ये दिल हमारे सीनों में है, इन्हें हमें पाक और साफ करना है। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान जुलेहा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में मुलाकात होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई इस रमज़ान में बदल जाए।